हिंदी का सेंस, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी मूलभूत भाषाएं हैं, अगर हम उनसे अपने को परे रखते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी जड़ों को काटते हैं। जैसे अगर किसी वृक्ष को उखाड़ना हो तो उसकी टहनी को तोड़ देने से वो वृक्ष नहीं उखड़ेगा। जब तक हम उसकी जड़ को नहीं काटेंगे तब तक वो वृक्ष नहीं खत्म होगा। तो भाषा के संदर्भ में जो मेरा विचार है वो यही है कि अगर हमको अपने को समृद्ध और शक्तिशाली और विश्व स्तर पर इस वैश्वीकरण की दुनिया में अपने को स्थापित करना है और भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना है, तो हमको अपनी मूलभूत भाषाओं को सजो के रखना बहुत ही आवश्यक है। संचार के लिए मैं ये नहीं कहता कि हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं, जो विदेशी भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, फारसी है, उर्दू है, जो भी है, भाषाएं संचार का माध्यम होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ, हमें भाषाओं को सीखने की भी आवश्यकता है। त्रिपाठी जी ने बहुत सारे देशों का उदाहरण दिया, जर्मनी का नाम लिया। जर्मनी के संदर्भ में स्पेशली मैं एक कोट करना चाहूंगा कि जर्मनी में आज भी यह व्यवस्था है कि वहां अगर आप जर्मन भाषा जानते हैं तो आपको वहां सरकारी नौकरी मिल जाएगी। भारत में भी यह आवश्यकता है। जो आज हमारे पास कमियां हैं, आज हमारे 1600 भाषाओं में जो लुप्त हो गई हैं, तो उसके पीछे मूल कारण यह है कि हमारी सरकार या हम स्वयं उन भाषाओं को मजबूत करने की ओर अग्रसर ही नहीं हो रहे हैं। हमारी भारतीय सरकार को, हमारे राज्य सरकारों को भी ये चाहिए कि हम उन भाषाओं को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है और विश्व पटल पर स्थापित करना है। तो उन भाषाओं को जो जानता हो, जो अच्छी तरीके से जानता हो, ऐसे लोगों को हमको अन्य जगह पर छूट प्रदान करनी चाहिए, उनको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर इस तरह की प्रक्रियाएं हमारे देश में भी शुरू हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारी वो भाषाएं जो लुप्त हो चुकी हैं और जो वर्तमान में लुप्त होने की ओर अग्रसर हैं, उन समस्त भाषाओं का संवर्धन किया जा सकता है। भाषा हृदय से होती है। भाषा वो चीज है जो व्यक्ति को जोड़ती है। और मैं तो ये कहता हूं कि एक श्लोक है संस्कृत में, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूहि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगयाश्चरन्ति। इसका श्लोक अर्थ का सभी लोग जानते होंगे। तो मानव वही है। और ये चीजें कैसे आएंगी? इन भाषाओं के संवर्धन से, शक्तिशाली बनाने से, इनको सजोने से हमारे अंदर इन गुणों का विकास होगा। भाषा के संदर्भ में आपको बताऊं, विवेकानंद जी की एक बात मुझे याद आ रही है और इसी भाषा से ही संदर्भित है। जब शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी गए और वहां घूम रहे थे मॉर्निंग वॉक पर, एक अंग्रेज अमेरिकन ने उनसे आया और उनसे तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा नमस्ते। फिर उसे लगा अमेरिकन को कि हो सकता है ये इंडियन है, इनको अंग्रेजी नहीं आती है। उसने हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं? उन्होंने कहा आई एम फाइन। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि अरे, मैं समझ रहा था इन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए मैंने हिंदी में बोला तो ये हिंदी में बोला तो ये अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं, और मैंने अंग्रेजी में बोला तो ये हिंदी में जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो स्वामी जी का जवाब जो था, स्वामी जी ने कहा कि जब आपने मेरी मां का सम्मान किया तब मैंने आपकी माता का सम्मान किया, और जब आपने मेरी मां का सम्मान किया तो मैंने आपका किया। तो यानी जब आपने कहा गुड मॉर्निंग तो मैंने नमस्ते कहा अपनी, और जब आपने कहा आप कैसे हैं तो मैंने कहा आई एम फाइन, आपकी भाषा का सम्मान किया। यानी भाषा जो है, स्वामी जी के कथनानुसार वह व्यक्ति की मां है, और मां से परे रखकर आप अपने को समृद्धशाली, शक्तिशाली कभी नहीं बना सकते। वह आपकी जड़ है, उसको सींचना और समझना जरूरी है। इसी से संबंधित एक उद्धृत घटना मैं आपसे सामने और शेयर करना चाहूंगा। हमारे 90 के दशक में आप सभी को जानते होंगे लगभग कि हमारे देवरिया जिले के ही श्री विलास मणि त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के डीजीपी हुआ करते थे, और लखनऊ में
उनके भतीजे देवरिया में हैं, और एक दिन मेरे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने, शायद मैं छोटा था उस समय, इंटरमीडिएट का छात्र था उस समय, उन्होंने उस घटना का जिक्र किया मेरे पिताजी से, और उन्होंने कहा कि मैं गया था चाचा जी के पास, और वहाँ बड़े बड़े डीजीपी थे, तो रोज अधिकारी उनके पास सब क्लास 1 के आते ही थे। अधिकारीगण बैठे थे, अधिकारियों के समक्ष उन्होंने मुझे कहा, जाओ है आओ, जा चाची से कही दे तनी ये लोग खाती चाय बना के भेजें। He became very surprised to hear the sentence of his uncle. अपने चाचा जी की बात को सुनकर वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि चाचा जी इतने बड़े प्रदेश के अधिकारी हैं और वह इन अधिकारियों के समक्ष सिद्ध भोजपुरी में बोल रहे हैं कि जा चाची से कही दे तन चाय बना के भेजें। जब वो अधिकारी चले गए तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता बस पूछा, इस बात को प्रश्न किया कि चाचा जी आप इतने बड़े अधिकारी हैं और आपके समक्ष इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं और आपने वहां पर शुद्ध भोजपुरी में बोल रहे हैं, आपको अजीब नहीं लगा? तो उन्होंने कहा, भाई इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? उड़ीसा में जाओ तो उड़िया बोलता है, तेलुगु में जाओ वहाँ तमिलनाडु में तेलुगु बोलता है, वो कर्नाटक में कन्नड़ बोलता है। तो अगर हम अपनी भाषा को में पूछ रहे हैं या किसी का अतिथि सत्कार करने के लिए कह रहे हैं तो उसमें शर्म वाली बात कहाँ है? वास्तविकता यह है कि आज हम जितने पढ़े लिखे हैं हम ही लोग उनसे कतराते हैं। हम ही अपने बच्चों को सिखाते हैं डैडी कहो, मम्मी कहो, कोई ये नहीं कहता कि पिताजी सिखाओ। मैं अपने को गर्व से कहता हूं कि जब मेरा बेटा डॉक्टर साहब पैदा हुआ और मेरे दिमाग में था, जब वो बोलने लायक हुआ तो मैंने उसको पहली शिक्षा यही दी कि कॉल मी पिताजी। वो क्षमा कीजिएगा, मेरी थोड़ी शैली है, मैं अभी बहुत संभाल के बोल रहा हूं, ज्यादातर निकलता है तो मैं और मुझे गर्व है कि मेरा बेटा मुझे पिताजी ही कहता है, पिताजी ही कहता है। और ये बहुत जरूरी है, हमको शुरुआत करनी है तो अपने से करनी है। नभ जब नमी से डरता हो, प्यार अपनी कमी से डरता हो, जिंदगी कैसे मुस्कुराए जब आदमी आदमी से डरता हो। वास्तविकता यह है कि आज जब हम अपने उन मूल जड़ों से ही दूर हो रहे हैं, उसको बोलने में शर्मा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे भाषाओं का संवर्धन अपने मूल कैसे कर सकते? तो लिहाजा हिंदी के लिए 2 दवाई, एक नहीं 2। हाँ, अब जो भी हो, आज सोशल मीडिया अभी बड़ा अच्छा, कल प्रश्न चल रहा था, बड़ा बढ़िया, आप लोग शर्मा जी थे, डिबेट चल रहा था तमाम बिंदुओं पर। जो सोशल साइट्स है, जो सोशल मीडिया है, आजकल हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर रही है और निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं की तरफ से भी प्रश्न उस पर उठे हैं। वास्तविकता यह है कि हमें किसी भी चीज की अधिकता निश्चित रूप से नुकसानदेह होती है। पढ़ना भी बहुत जरूरी है लेकिन अति जरूर नहीं। बुरी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। दुनिया में जो भी मौजूद है कोई चीज बुरी नहीं है। जहर भी कभी आदमी को जिंदा करने की काम आती है, जो कि जहर भी है वो भी कभी ना कभी अमृत बन करके काम करती है। जब सांप काट लेता है तो उसको जिंदा करने के लिए करना पड़ता है। अभी कौड़ीराम से डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी पधारे हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस राष्ट्रीय कार्यशाला में। तो मैं भाषा के संवर्धन में जहाँ तक आप श्रोता, आप विद्वतजनों को सुन करके ही मेरे अंदर जो कंसेप्ट बना, उन्हीं के द्वारा मैं अपनी प्रस्तुति आपके समक्ष दिया। और गुरु के संदर्भ में जो हमारे मिश्रा सर ने कहा, तो गुरु के संदर्भ में आपको बताऊं, गुरु की महिमा तो वो होती है कि जब सिकंदर पैदा हुआ तो उसके समक्ष एक बड़ी समस्या उसके पिता के समक्ष आई कि सिकंदर इतना इंटेलेक्चुअल जन्म से ही था कि इसका गुरु कौन बनेगा। और उस समय अरस्तु को सिकंदर का गुरु नियुक्त किया गया। और भारतीय संस्कृति और सभ्यता और हमारे धर्म में और हमारे लेखन की जो बात कर रहे हैं आप, भगवत गीता इस भारत का वो ग्रंथ है
जिसमें विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड की हर समस्या का उत्तर लिखा हुआ है। ये मैं मानता हूं। गीता का मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन ये श्लोक मैं जानता हूं। सिंस आई वाज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th, गीता हम लोगों को पढ़ाया जाता था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युधिष्ठिर मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन मम प्रवीत। तो गीता का श्लोक मैं जब 4 में पढ़ता था उस समय पढ़ाया जाता था। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ गुरु पैसा नहीं लेता है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है। वह जो तुलनात्मक अध्ययन आपने किया लॉर्ड मैकाले का, उसने वास्तविकता ने मेरे हृदय को छुआ। आज भी उस परंपरा को लाने की जरूरत है। अगर हमें अपने भाषा को समृद्ध करना है, अपनी संस्कृति को मजबूत बनाना है और भारत को विश्व गुरु पर पटल पर स्थापित करना है, तो हमें इन समस्त मूल बातों पर अपने को नैतिक बनते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और मैं बहुत समय नहीं लूँगा, अभी हमारे जहाँ बीच तमाम विद्वान जन बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि हम भी उनको सुने और उनसे लाभ उठावें। ये राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए मैं अपने पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं और गर्व करता हूं कि इस करछरांचल में जहां की बहुत सारी कमियां होते हुए भी ऐसे राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। यह हमारे लिए, हम सभी के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ सीखने में सहायक सिद्ध होगा। और आगे भी हमारा महाविद्यालय निश्चित रूप से, आपको मैं आश्वस्त करता हूं महाविद्यालय की तरफ से, कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और आप सबकी उपस्थिति उसमें प्रार्थनीय रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने को रोकता हूं। धन्यवाद।